गाइज आज का वीडियो हमारे इस टर्टल सीरीज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम अपना खुद का स्नेक गेम बनाना सीखेंगे। हमने बचपन से ही एक गेम खेला है जिसमें एक स्नेक होता है और वो चलता है और वो चलते चलते एक फूड खाता है और जैसे ही वो फूड खाता है उसकी लेंथ बड़ी हो जाती है और यदि वो चलते चलते अपने बॉडी से टकराता है तो गेम ओवर हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी गेम की लॉजिक बिल्डिंग को सीखेंगे और हमने अब तक जितने कंसेप्ट सीखे हैं उन सबको यूज़ करेंगे। मैंने इस टर्टल सीरीज़ को इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा मेन मोटिव था कि मैं आपको स्नेक गेम एंड टू एंड बनाना सिखा सकूं। आज के बाद यदि आपसे कोई पूछे कि आपने पाइथन में क्या किया है तो आपके पास एक जवाब होना चाहिए कि मैंने खुद का एक स्नेक गेम बनाया है। और स्नेक गेम ही क्या, आप यदि चाहें तो और भी अमेजिंग गेम्स जैसे पोंग बॉल या फ्लैपी बर्ड या आपको जो भी ध्यान में हो वो गेम्स बना सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अब यार आप GTA 5 बनाने मत बैठ जाना, उसमें आपका सर दर्द भी हो जाएगा और आप गेम भी नहीं बना पाओगे और आप बिना मतलब का मुझे कोसने लगोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बना नहीं पाओगे, आप डेफिनेटली बना पाओगे, पर आपको स्टार्ट एक इजी गेम से करनी होगी और धीरे धीरे आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा आप GTA 5 जैसे गेम्स भी बना पाओगे। बस इस कोर्स का मेन मोटिव ये है कि आप गेम बनाना सीख पाओ। पर अब बातें करते रहने से तो गेम बनने वाला है नहीं, चलते हैं पाइचाम में लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे लिए एक काम करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि यदि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइज मैं आ चुका हूं अपने पाइचाम में और हमेशा की तरह यहां राइट क्लिक करके मैं एक नई पाइथन फाइल नहीं, इस बार मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा स्नेक गेम नाम से। और अब मैं इस स्नेक गेम में राइट क्लिक करके एक नई पाइथन फाइल बना लूँगा फाइल 1.py के नाम से। और हमेशा की तरह आज भी मैं टर्टल मॉड्यूल तो इंपोर्ट करूँगा ही करूँगा और इसके बाद मैं एक स्क्रीन नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा स्क्रीन इक्वल्स टू टर्टल डॉट स्क्रीन। और इसके बाद मैं एक टर्टल ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और इस बार मैं नेम नाम का टर्टल ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊँगा, इस बार मैं हेड नाम का टर्टल ऑब्जेक्ट बनाऊँगा जो कि स्नेक की हेड होगी। और इसके बाद मैं लास्ट में टर्टल डॉट डन भी लिख दूंगा। और अब इतना करने से कुछ होगा नहीं, सबसे पहले मैं अपनी गेम को एक टाइटल दूंगा स्क्रीन डॉट टाइटल और टाइटल में दूंगा स्नेक गेम बाय वीके कोडिंग वर्ल्ड। अब इसके बाद मैं इसे एक बैकग्राउंड कलर दूंगा स्क्रीन डॉट बीजी कलर और मैं इसे बैकग्राउंड कलर ब्लू दूंगा। अब इतना करने के बाद यदि मैं इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर ब्लू हो चुकी है और यहाँ एक हेड नाम का टर्टल ऑब्जेक्ट भी आ चुका है और मेरा टाइटल स्नेक गेम बाय वीके कोडिंग वर्ड भी आ चुका है। तो अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, सबसे पहले तो इस स्नेक के एस को कैपिटल कर दूंगा और इस जी को भी कैपिटल कर दूंगा। और अब इसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा हेड डॉट शेप और इसका शेप मैं स्क्वायर कर दूंगा। और अब इसके बाद मैं इसे एक कलर दूंगा हेड डॉट कलर और कलर मैं इसे वाइट दे देता हूँ। और अब इसके बाद मैं लिखूंगा हेड डॉट पेन अप क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूँगा कि स्नेक जब मूव करेगा तो वो अपने पीछे एक लाइन ड्रॉ करते चलेगा। और अब मैं इतना करने के बाद इसे रन करके देखता हूँ कि ये दिख कैसा रहा है। और हाँ, ये बढ़िया दिख रहा है। तो चलिए अब स्नेक तो हो गया, अब इसकी मूवमेंट के बारे में देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ हेड डॉट डायरेक्शन और इनिशियल डायरेक्शन मैं इसकी स्टॉप कर देता हूँ। और ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही गेम स्टार्ट हो स्नेक अपनी पोजीशन पर रुका रहे, मतलब कि इनिशियली वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ना करे, वो अपनी पोजीशन पर रुका रहे और जब मैं की प्रेस करूँ उसके बाद वो मूव करना स्टार्ट करे। और अब इसके बाद मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा स्नेक की अपवर्ड मूवमेंट के लिए और इस फंक्शन में मैं लिखूँगा इफ़ हेड डॉट डायरेक्शन नॉट इक्वल्स टू डाउन, मतलब कि हेड यदि नीचे की तरफ मूव नहीं कर रहा है तो क्या करो, तो हेड डॉट डायरेक्शन इक्वल टू अप। तो देखिए ये अप फंक्शन मैंने इसलिए डिफाइन किया कि यदि स्नेक की मूवमेंट की डायरेक्शन अगर डाउन ना हो और उसके बाद यदि अपवर्ड की को प्रेस किया जाए तो वो अपवर्ड की तरफ मूव करने लगे। मतलब कि यदि स्नेक लेफ्ट या राइट मूव कर रहा हो और उसके बाद अपवर्ड की प्रेस की जाए तो वो अपवर्ड मूव करने लगे। और ध्यान रखें यहाँ अप और डाउन की के लिए नहीं है, ये बस हेड की डायरेक्शन के लिए है। किस की को प्रेस करने से अप या डाउन जाएगा वो हम आगे देखेंगे। और अब मैं इस कोड को 3 बार कॉपी पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ अप की जगह डाउन फंक्शन डिफाइन करूँगा और इसी तरह एक लेफ़्ट फंक्शन
और जैसे कि लेफ़्ट फंक्शन डिफ़ाइन हो चुका है तो राइट फंक्शन भी डिफ़ाइन होना ही चाहिए। और अब इसके बाद मैं इस डाउन फंक्शन को चेंज करूँगा, और यदि हेड की डायरेक्शन अप नहीं है तो इसे डाउन कर दो, और इसी तरह यहाँ राइट नहीं है तो इसे लेफ़्ट कर दो। अब राइट में यहाँ लेफ़्ट नहीं है तो इसे राइट कर दो। अब इतना करने से तो काम चलेगा नहीं। अब तक तो हमने बस ये डिफ़ाइन किया कि किस केस में किस डायरेक्शन में मूव करना है। अब बात करते हैं कितना मूव करना है। तो मैं यहाँ मूव नाम का फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ, और ये फंक्शन ये स्पेसिफाई करेगा कि किस डायरेक्शन में कितना मूव करना है। तो इसमें मैं लिखता हूँ इफ़ हेड डॉट डायरेक्शन इक्वल्स टू अप, मतलब कि यदि हेड की डायरेक्शन अपवर्ड है तो क्या करो, एक y नाम का वेरिएबल डिफाइन करो और उसमें हेड डॉट y कोऑर्डिनेट की वैल्यू स्टोर कर दो। मतलब कि स्नेक की हेड की पोजीशन जहाँ भी हो उसकी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू को इस y वेरिएबल में स्टोर कर दो। और इसके बाद हेड डॉट सेट y, मतलब कि ये करने के बाद y की जो वैल्यू है उसमें 20 पिक्सल्स ऐड कर दो। अब देखिए इस पूरे फंक्शन का मतलब क्या है। इफ़ हेड डॉट डायरेक्शन इक्वल्स टू अप, मतलब कि यदि हेड की डायरेक्शन अपवर्ड हो तो वो जिस भी पोजीशन पर है उसकी y कोऑर्डिनेट को एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, और उसके बाद जो हेड की डायरेक्शन है उसमें 20 पिक्सल्स ऐड कर दो। जिससे होगा क्या कि यदि स्नेक की डायरेक्शन अपवर्ड है तो उसकी y कोऑर्डिनेट में 20 पिक्सल्स ऐड होगा, मतलब कि वो और अपवर्ड जाएगा। अब पिछले बार की तरह ही मैं इसे 3 बार कॉपी पेस्ट करूँगा, और इस बार मैं यहाँ अप की जगह डाउन कर दूँगा। और यदि स्नेक डाउनवर्ड जा रहा है तो y की वैल्यू घटेगी, इसलिए यहाँ y-20। अब इसी तरह मैं यहाँ अप की जगह लेफ़्ट कर देता हूँ। एंड ऑब्वियसली स्नेक यदि लेफ़्ट में जा रहा है तो यहाँ y की जगह x करना होगा, और यहाँ y कोऑर्डिनेट की जगह x कोऑर्डिनेट। और इसी तरह यहाँ सेट y नहीं सेट x, और x की वैल्यू को 20 पिक्सल्स ऐड कर देना है। सॉरी, ऐड नहीं करना, ये लेफ़्ट जा रहा है इसलिए 20 पिक्सल्स माइनस कर देना। और अब इसी तरह यहाँ अप की जगह राइट, और ये राइट जा रहा है तो यहाँ पे x, यहाँ y कोऑर्डिनेट की जगह x कोऑर्डिनेट, और यहाँ सेट y की जगह सेट x, और x कोऑर्डिनेट में 20 पिक्सल्स ऐड कर देना। अब ये तो मैंने फंक्शन बना दिया, तो अब मैं इसे कॉल करने के लिए लिखूंगा स्क्रीन डॉट लिसन। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि की प्रेस होने से ये अप डाउन और लेफ़्ट राइट फंक्शंस परफॉर्म हो, तो इसलिए मैंने यहाँ लिसन फंक्शन को कॉल किया है। और अब इसके बाद मैं लिखूंगा स्क्रीन डॉट ऑन की प्रेस, और मैं चाहता हूँ कि अप फंक्शन परफॉर्म हो यदि अपवर्ड की को प्रेस किया जाए। और ध्यान रखें आप ये अप अपने एरो की के लिए लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ इसके यू को कैपिटल लिखें, नहीं तो आपको एरर मिलेगा। और अब इसी तरह मैं और 3 ऑन की प्रेस इवेंट्स को डिफाइन करूँगा। और अब यहाँ मैं अप की जगह डाउन फंक्शन को पास करूँगा, और यहाँ मैं चाहूँगा डाउनवर्ड एरो की को प्रेस करने से। और इसी तरह मैं यहाँ अप की जगह लेफ़्ट कर दूँगा, और यहाँ भी अप की जगह लेफ़्ट कर दूँगा। इसी तरह यहाँ राइट, और यहाँ भी राइट। और ध्यान रखें राइट का आर कैपिटल लिखें। अब ये तो मैंने फंक्शंस और ऑन की प्रेस इवेंट्स को डिफाइन कर दिया। अब मैं मेन गेम लूप स्टार्ट करता हूँ। उसके लिए मैं एक गेम रनिंग नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, और इसकी वैल्यू मैं ट्रू कर देता हूँ। और इसके बाद मैं वाइल लूप का यूज़ करूँगा। वाइल गेम रनिंग, मतलब कि मैंने एक गेम रनिंग नाम का वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू ट्रू कर दी, मतलब कि वो हमेशा ट्रू ही रहेगा। और उसके बाद मैं एक वाइल लूप चलाता हूँ, और जब तक गेम रनिंग वेरिएबल ट्रू है तब तक ये वाइल लूप चलती रहेगी। मतलब कि गेम रनिंग वेरिएबल हमेशा ट्रू रहेगा, और इसलिए वाइल लूप हमेशा चलती रहेगी, मतलब कि हमारा गेम हमेशा चलता रहेगा। और जब मुझे एग्जिट करना हो तब उस टाइम मैं इस गेम रनिंग को फॉल्स कर दूंगा। मतलब कि इनिशियली ये हमेशा ट्रू रहेगी, इसलिए हमारा गेम हमेशा चलता रहेगा। और जब हमें गेम एग्जिट करना हो तब ये गेम रनिंग को हम ट्रू की जगह फॉल्स कर देंगे, और फॉल्स करने से ये वाइल लूप एग्जिट हो जाएगी और हमारा गेम ख़त्म हो जाएगा। तो अब इस वाइल लूप में मैं लिखता हूँ स्क्रीन डॉट अपडेट, और ये क्या करेगा, जितनी बार वाइल लूप चलेगी उतनी बार स्क्रीन को अपडेट करते रहेगा। और इसके बाद जो मैंने मूव फंक्शन डिफाइन किया था उसे मैं कॉल कर दूंगा। अब इतना करने के बाद यदि मैं इसे रन करूं तो आपको देखकर खुशी होगी कि हमारा अबाउट 50% ऑफ द गेम बन चुका है। अब यदि मैं अपनी एरो की को प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं कि ये उसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। पर इसमें एक चीज़ गलत ये मुझे दिख रही है कि जैसे ये मूव कर रहा है वैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है।
मतलब कि ये इतनी फास्ट मूव कर रहा है कि हमें लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। और ये मूव करते करते पता नहीं विंडो के बाहर चला गया, अब पता नहीं ये कहाँ है। छोड़िए ये जहाँ भी हो, हम इसे ठीक करते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो इसकी मूवमेंट को ठीक करने के लिए मैं एक डिले नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, और ये डिले नाम का वेरिएबल मैं यहाँ बनाऊंगा, डिले इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड्स। और इसके बाद मैं वापस अपने मेन गेम लूप में आऊँगा और यहाँ मैं लिखूँगा टाइम डॉट स्लीप, और स्लीप में मैं डिले वेरिएबल को पास कर दूंगा। अब इससे क्या होगा कि ये हर स्टेप में 0.1 सेकेंड लेगा और उसके बाद मूव करेगा। तो यदि अब मैं इसे रन करूं और अपनी एरो कीज़ को प्रेस करूं तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी मूवमेंट सुधर गई है और ये अब अच्छी तरह से मूव कर रहा है। और अब इसकी शेप डिस्टॉर्टेड नहीं लग रही है, और अब लग रहा है कि सच में हमारी गेम की तरह ही स्नेक मूव कर रहा है। तो फाइनली हमारा स्नेक तो बन गया और हमारी एरो कीज़ के अकॉर्डिंग ये मूव भी कर रहा है। अब मैं आशा करता हूँ कि अब तक मैंने आपको जितना भी बताया वो आपको समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम इसकी फूड को बनाएंगे और देखेंगे कि जैसे ही ये फूड को खाएगा इसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी, और उसके बाद हम इसकी कोलिजन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और हम स्कोर भी प्रिंट कराएंगे, क्योंकि गेम में यदि स्कोर ही ना हो तो मज़ा कहाँ आता है। और लास्टली अब मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई विल बी बैक सून।